से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक बयान था। अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच तल्ख बयानबाजी के बाद मामला पॉलिटिकल से इंटरनल हो चला है। राजा भैया को लेकर बयान देने के बाद सुर्खियों में आए अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। मिर्जापुर जिले में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बगावत के बिगुल फूंक दिए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक की है, जिसके बाद फैसला लिया गया है कि चुनाव में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ राजा भैया प्रचार कर सकते हैं। हम उसकी घोर निंदा करते हैं कि अनुप्रिया पटेल ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष जो है कुलदीप पटेल को बनाया गया है। यहाँ पटेल समाज के किसी भी व्यक्ति की अगर अनुप्रिया पटेल मदद की हूँ आज तक, तब वो अपने बिरादरी की बात करें, ठीक। और ये समाज के साथ साथ में कुंडा बिहार और सभी राजा भैया के चाहने वालों का और कार्यकर्ताओं का अपमान है। जो भी दल उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं वो किसी न किसी गठबंधन से पैदा हुए हैं। जनसत्ता दल एक ऐसा दल है जो बिना गठबंधन के पैदा हुआ है। बिना, आप देख लीजिए कि इसके पहले कोई अपना दल का एमएलए नहीं हुआ, कोई एमपी नहीं हुआ। आज भाजपा से अलग हो जाए, अकेले एमएलए नहीं जीत सकते हैं। हम तो ईवीएम से पैदा हुए हैं मान लीजिए, लेकिन जनसत्ता दल तो ईवीएम से पैदा हुआ है, वो तो अकेले ईवीएम से भी नहीं पैदा हो सकते हैं। राजा भैया जाति पाति की राजनीति नहीं करते हैं, सर्व समाज की राजनीति करते हैं और सबकी मदद करते हैं। ऐसे वक्तव्यों का मैं घोर निंदा करता हूं। और अनुप्रिया पटेल अकेले गठबंधन के साथ नहीं, अकेले अगर एक प्रधानी का चुनाव लड़के दिखा दें और जीत जाएं, तब आकर के वो ऐसा बयान दें। अनुप्रिया पटेल को अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। इनकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और ऐसे कथाकथित नेत्री को ये बताना चाहते हैं कि आपके पिताजी को इलाहाबाद के अंदर 208 हड्डियों में 108 हड्डी तोड़ने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया था। उसको भूल गई हैं वो, अपने पिताजी का बदला नहीं ले पाई, तो समाज के साथ क्या खड़ी होंगी। मिर्जापुर लोकसभा सीट से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही। उनके खिलाफ प्रचार के लिए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से जुड़े बड़े नेता भी मिर्जापुर में डेरा जमाएंगे। वहीं खुद राजा भैया भी इनके खिलाफ चुनाव प्रचार प्रसार करते भी नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्षत्रिय वोट बैंक में बंटवारा होना तय। प्रतापगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर निशाना साधते हुए कह दिया था, राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि ईवीएम से पैदा होते हैं। स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ मतदाता भाइयों के हाथों में है। ये बयान खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद उनके समर्थक नाराज हो गए थे और सोमवार को वोटिंग करने के बाद राजा भैया ने भी अनुप्रिया पटेल पर पलटवार करते हुए बयान को अनावश्यक बता दिया था। वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी। 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक बयान था। वहीं बयानबाजी के बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने बैठक करके अनुप्रिया की बातों को कुंठा से प्रेरित बताकर बगावत के सुर छेड़ दिए, जिसके बाद अब राजा भैया की टीम के मिर्जापुर आने की चर्चाएं और अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार प्रसार भी करेगी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि अनुप्रिया पटेल जनता का विश्वास खो चुकी हैं। उनकी जगह जगह विरोध हो रहा है, इसीलिए वो कुछ भी बोल दे रही हैं। ये टिप्पणी उनकी हताशा को दर्शाती है। पार्टी के कार्यकर्ता उनको करारा जवाब देंगे।
उन्होंने कहा कि जल्द ही राजा भैया की टीम मिर्जापुर आएगी। वहीं राजा भैया भी अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।